हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जोड़ घटाव गुणा भाग चारों एक ही वीडियो में सॉल्व करना बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आप 100% गारंटी के साथ जोड़ घटाव गुणा भाग बनाना सीख जाएंगे एक ही वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जोड़ बना लेते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। अब देखिए, जोड़ का चिन्ह ये होता है, इस तरह से ऐसे कर देंगे तो ये जोड़ का चिन्ह हो गया। तो सबसे पहले हम जोड़ को सॉल्व कर लेते हैं। जोड़ने का काम जब भी करेंगे तो इस चिन्ह के तरफ से नहीं करना, हमें इस साइड से करना है जोड़ने का काम। यहाँ पे 6 है और 1 है, 6 और 1 को जोड़ेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। इसी तरह से ये आमने सामने वाली संख्या जो है 5 और 2 को जोड़ेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। 2 और 4 को जोड़ेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। इसके बाद 8 और 3 को जोड़ेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। तो अब सबसे पहले हम 6 और 1 को जोड़ लेते हैं। ऊपर में कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। तो 6 लिखा हुआ है तो इसको हम फिंगर से भी बना सकते हैं। इस तरह से ये 5 उंगली हो गया और एक कितना हो गया? 6 हो गया। 6 उंगली हो गया। ऊपर में 6 है तो 6 उंगली को निकाल लिए। नीचे में कितना लिखा गया है? 1 लिखा हुआ है। तो ये 6 हो गया, नीचे में 1 है तो 1 उंगली को और निकाल लेंगे। कितना हो गया? अब 7 उंगली हो गया। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे 7 लिख लेना है। इस तरह से आप अगर जब नहीं समझे तो आप इसको लकीर खींच करके भी बना सकते हैं, लाइन खींच करके। ऊपर में 6 लिखा हुआ है तो 6 लकीर को हम खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद नीचे में कितना लिखा हुआ है? 1। तो 1 लकीर हम और खींच लेंगे। अब इस लकीर को हम गिनती कर लेंगे कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गया तो यहाँ पे 7 लिख दिए हैं। जिस तरह से हम फिंगर पे पहले ऊपर में 6 है तो 6 उंगली निकाल लिए थे, नीचे में 1 है तो 1 उंगली और निकाल लिए थे। 7 हो गया, 7 फिंगर हो गया। तो यहाँ पे 7 लिख लिए हैं। अब इसी तरह से देखिए, इसका काम खत्म हो गया। ऊपर में 6 था, नीचे में 1 था, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 7 हुआ, 7 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ऊपर में 5 है तो 5 उंगली निकालेंगे। देखिए ये 5 उंगली हो गया और नीचे में कितना है? 2 है तो 2 उंगली निकाल लेंगे। अब सभी उंगली को गिनती कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर से 7 आ गया तो हम 7 लिख लेंगे। इसको आप लाइन फाड़ करके, लाइन खींच करके भी बना सकते हैं। ऊपर में 5 लिखा हुआ है तो 5 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5। नीचे में 2 है तो 2 लाइन और खींचेंगे। 1 2। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लिख दिए हैं। तो इस तरह से ये भी बन गया। इसके बाद हमें क्या करना है? अगली संख्या को लिखना है। 2 और 4 को जोड़ना है और इसके नीचे लिखना है। ऊपर में 2 है तो क्या करेंगे? 2 उंगली निकाल लिए। नीचे में कितना है? 4 है। नीचे में 4 है तो 4 उंगली निकाल लिए। इस तरह से अब पूरा कितना उंगली हो गया मेरा? 4 इधर हो गया, 2 इधर। तो ये सभी मिलाकर के 6 उंगली हो गया। 1 2 3 4 5 6। 6 उंगली हो गया। 4 और 2 तो हमें यहाँ पे 6 लिख लेना है। अब देखिए, इसको लाइन खींच करके हम बनाते हैं। यहाँ पे 2 है तो 2 लाइन खींच लेते हैं। 1 2। नीचे में कितना है? 4 है तो 4 लाइन खींचेंगे और 1 2 3 4। अब सभी लाइन को गिनती कर ले कितना होता है। 1 2 3 4 5 6। 6 हुआ तो हम यहाँ पे 6 लिख लिए। इस तरह से आप बना सकते हैं। जोड़ को बनाना बहुत आसान है। अब हम यहाँ पे 8 और 3 को जोड़ेंगे। ऊपर में कितना लिखा हुआ है? 8 है तो आप 8 फिंगर निकाल सकते हैं। इस तरह से 5 फिंगर हो गया, ये हो गया 3 उंगली हो गया। 5 3 8 हो गया। नीचे में कितना है? 3 है तो 3 उंगली को और हम निकाल लेंगे। तो टोटल 10 उंगली होता है तो 2 उंगली निकाले, 10 हो गया। और 1 उंगली
घट रहा तो एक हम एक्स्ट्रा इसमें जोड़ लेंगे, तो 10 एक 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 11 लिख लेते हैं। इसको हम लाइन खींच करके बना लेते हैं। ऊपर में कितना 8 है, तो 8 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर में 8 था तो 8 लाइन खींचे। नीचे में कितना है, 3 है, तो 3 लाइन और खींचेंगे। 1 2 3। अब सभी को गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो गया। नीचे में हम फिंगर से जोड़ करके 11 लिखे हुए हैं। तो इस तरह से जोड़ बनाना आप सीख गए होंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। अब हम घटाव किस तरह से बनता है वो बताने वाले हैं। घटाव का चिन्ह जो है इस तरह से होता है। सिर्फ आप एक छोटा सा इस तरह से लकीर खींच लेंगे, इस तरह से लाइन, ये हो गया घटाव का चिन्ह हो गया। तो घटाव का चिन्ह आप समझ गए हैं। इसके बाद अब हम घटाना इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऊपर में जो भी संख्या लिखी हुई है उसमें से नीचे में संख्या जो उसको घटाना है। तो ऊपर में 5 है, 5 में से 4 को घटाना है, जो होगा इसके जस्ट नीचे लिख लेना। इसी तरह से 8 में से 2 को घटाना है, जो होगा इसके नीचे लिख लेंगे। इस तरह से 9 है, यहाँ पे 9 में से हमें 5 को घटाना है, जो होगा इसके नीचे लिख लेंगे। यहाँ पे 7 है, 7 में से 3 को घटाना है, जो होगा इसके नीचे लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम इधर से घटाना प्रारंभ करेंगे। तो 5 में से यहाँ पे 4 घटाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 फिंगर निकाल लेना। 5 फिंगर, 5 उंगली हम निकाल लिए हैं। और ऊपर में 5 है तो 5 उंगली निकाल लिए। नीचे में कितना है, 4 है, तो 4 उंगली को हमें मोड़ लेना है। 1 2 3 4। बच गया कितना, 1 उंगली बच गया, तो हमें यहाँ पे 1 लिख लेना है। आप इस तरह से नहीं समझे हैं तो हम लाइन खींच करके बता देते हैं। देखिए, ऊपर में कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो हमें 5 लाइन खींच लेना है। 1 2 3 4 5। ऊपर में 5 था, 5 लाइन खींच लिए हैं। नीचे में कितना है, 4 है, तो इसमें से 4 लाइन को काट लेना है, क्योंकि हमें घटाना है। ऊपर में 5 था, 5 लाइन खींच लिया, नीचे में 4 है तो 4 लाइन को काट देंगे। तो काट लेते हैं। 1 2 3 4। कितना लाइन बच गया जो कटा नहीं, 1 लाइन बच गया है, तो यहाँ पे हम 1 लिख लिए। इस तरह से आप घटाव को भी बहुत आसानी से समझ करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, नीचे में 2 है, तो 8 में से हमें 2 को घटाना है। कैसे घटेगा, तो सबसे पहले हम 8 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लकीर खींच लिए हैं। ऊपर में 8 था तो 8 लकीर खींच लिए। नीचे में कितना है, 2 है, तो 2 लकीर को हमें काट लेना है। 1 2। अब कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6। 6 बच गया, तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। इस तरह से यहाँ तक हम घटाव कर चुके हैं। अब आगे हम घटाव करेंगे। देखिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, मतलब 9 में से 5 को हमें घटाना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 9 लकीर खींच लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर में 9 था तो 9 लकीर खींच लिया है। नीचे में 5 है, तो 5 लकीर को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाने के लिए 5 लकीर को काटना पड़ेगा। 9 था, 9 लकीर खींच लिए। अब नीचे 5 है, 5 लकीर को काटेंगे। 1 2 3 4 5। अब बिना कटा हुआ लकीर कितना बच गया, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमें 4 लिख लेना है। अब हमें लास्ट में जो संख्या बची हुई है इसे घटाना है। 7 में से 3 को घटाना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले 7 लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। नीचे में कितना है, 3 है, तो 3 लकीर खींच लेंगे। 3 लकीर को हम काट लेंगे। 1 2 3। कितना बच गया बिना काटा हुआ लकीर, 1 2 3 4। 4 लकीर बच गया, तो हमें यहाँ पे 4 लिख लेना।
इस तरह से घटाव बनाना भी आप सीख गए होंगे। अब हम गुना किस तरह से सॉल्व होता है इसको बताने वाले हैं। देखिए, नीचे में जो संख्या लिखा हुआ रहता है उससे हमें ऊपर वाली संख्या में गुना करना होता है। यहाँ पे 763 है, 763 में हमें 5 से गुना करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5 से इस 3 में गुना करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद इस 5 से इस 6 में गुना करेंगे, फिर इसके नीचे लिखेंगे। इसके बाद इस 5 से 7 में गुना करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले में 5 से 3 में गुना करना है। तो गुना को बनाने के लिए अगर हम 5 से गुना कर रहे हैं इन सभी संख्या में, तो आपको 5 का टेबल, 5 का पहाड़ा याद रहना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको 5 का टेबल याद होगा अच्छी तरीका से। तो सबसे पहले हम 5 से गुना करेंगे 3 में। तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। देखिए, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो कितना आया, 15 आया। इस 15 में से हमें इस साइड का जो संख्या, ये इस साइड का संख्या, इसे जो है हमें यहाँ पे लिख लेना है। इस 5 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़े, 15 हुआ। 15 में से इस 5 को यहाँ पे लिख लेना है और बच गया ये 1। इस 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगली संख्या में हम हासिल के रूप में लिख लेंगे ऊपर में। तो अब देखिए, अब इस 5 से हम 6 में गुना करेंगे। 3 में कर दिए, अब 5 से 6 में गुना करेंगे। तो 5 का पारा 6 बार पढ़ेंगे। तो 5 का पारा हम 6 बार पढ़ लेते, कितना होता है, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छाके 30। देखिए, 5 का पारा 6 बार पढ़े तो कितना हुआ, 30 हुआ। अब 30 में हमें क्या करना है, इस 1 को जोड़ना है। ये जो हासिल बचा हुआ था ऊपर में लिखे हुए, इस 1 को भी इस 30 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में 1 को जोड़ लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 30 में 1 को जोड़ेंगे, 31 हो जाएगा। अब इस 31 में से हमें जो है इस 1 को यहाँ पे लिख लेना है। ये 1 जो है पीछे वाला संख्या, इसको हमें यहाँ पे लिख लेना है, इकाई अंक। ये जो बच गया दहाई अंक, ये 3 जो बच गया, इस 3 को क्या करना है, हमें इस संख्या के हासिल में फिर हमें जोड़ लेना है। 30 हुआ, 5 छा के 6 बार पढ़े, 5 का पारा 6 बार पढ़े, 30 हुआ, और एक हासिल इसके ऊपर था तो एक को जोड़ दिए 30 में तो 31 हो गया। 31 में से हमें क्या करना है, इस 1 को यहाँ पे लिख लिए हैं और बच गया 3। 3 को क्या किए, इस अगली संख्या के ऊपर हासिल के रूप में लिख लिए। अब इसमें गुना करेंगे 7 में तो इस 3 को हम जोड़ लेंगे। तो अब देखिए क्या करना, हमें 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है, कितना होता है, तो 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ लेते हैं। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छाक 30, 5 सत्ते 5 सत्ते होता है 35। देखिए, 5 सत्ते 35 हो गया। इस 35 में हमें क्या करना है, ये 3 जो लिखा हुआ है इस 3 को भी जोड़ लेना है। 35 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 एक 36, 37, 38, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो इस 38 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये गुना सॉल्व हो गया। आशा करते हैं आप गुना बनाना सीख गए होंगे। इसके बाद हम अब भाग बनाना सीखेंगे। भाग भी बहुत आसान है बनाना। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ ये चीज बीच वाली संख्या को देखना है। 693 में हमें भाग देना है 3 से। 693 में हमें भाग देना है 3 से। तो 3 से हम सबसे पहले 6 में देंगे भाग, इसके बाद 3 से हम 9 में देंगे भाग, इसके बाद 3 से हमें 3 में देंगे भाग। एक एक संख्या में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 से 6 में भाग देंगे। तो इसके लिए
हमें 3 का पहाड़ा याद रहना चाहिए। आशा करते हैं आपको 3 का पहाड़ा याद होगा। देखिए 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 6 आता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 6 आ गया। 2 बार पढ़े तो 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद 2 बार पढ़े तो कितना आया, 6। तो 6 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद एक इस तरह से लाइन खींचना है आपको और यहाँ पे घटाव कर लेना है। घटाव का चिन्ह दिए, 6 में से 6 को घटाएंगे क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 को हम इस तरह से काट लेंगे। अब ये 6 कट चुका है। अब इस 9 को हमें इसके नीचे लिखना। अब इस 9 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी तरह से एक एक संख्या को नीचे लिखते चलेंगे, भाग करते चलेंगे। अब इस 9 में हमें इस 3 से भाग देना है। तो 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 9 आएगा। तो पढ़ लेते, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। देखिए 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 9 आ गया। तो हमें जो है यहाँ पे 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे हम और यहाँ पे 9 लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, इसको लाइन खींच करके घटा लेना है। 9 में से 9 को घटाएंगे क्या बचेगा, 0। 0 बचेगा। तो इसको इस तरह से हम काट लेंगे। अब देखिए 9 को नीचे लिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को नीचे लिखेंगे। 3 को नीचे लिख लेते हैं। अब इस 3 में इस 3 से भाग देना है। तो 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 3 आएगा। तो 3 का पहाड़ा 3 एकम 3। तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो 3 आ जाता है। तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। इसके बाद 3 एकम 3 कितना आता है, 3 आता है। तो 3 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। 3 को हम इसके जस्ट नीचे लिख लेंगे। फिर इस तरह से इसे जो हमें घटाव कर लेना है। तो यहाँ पे हम घटाव का चिन्ह देंगे। 3 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा, 3 में से 3 को घटाएंगे तो कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसको हम काट दिए हैं। आशा करते हैं आप जोड़ घटाव गुणा भाग एक ही वीडियो में बनाना सीख गए होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।